दिल्ली के संगम विहार में रहने वाली राबिया सैफी के केस को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच केस में एक नया मोड़ आ गया है। हमारे सूत्रों से हमें एक बड़ी जानकारी मिली है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। जैसे कि आपको हमने पहले बताया था कि राबिया के हत्यारे निजामुद्दीन ने खुद पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर किया और कहा था कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया है। वहीं परिवार इन सभी बातों को साफ तौर पर झूठ कह रहा था। हकीकत यह है कि राबिया का कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट किसी से अगर थी तो उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। राबिया के परिवार की बात करें उनको भी, और राबिया के गांव तक भी, राबिया के घर परिवार में छोटे बहन भाई हैं उन तक को भी जानकारी नहीं है कि इस प्रकार से राबिया इतना बड़ा कदम उठा सकती है, बाहर घर वालों से छुपा के किसी से शादी भी कर सकती है। तो मुझे तो लगता नहीं है, परिवार को नहीं लगता, हमें नहीं लगता, और हमें कोई एविडेंस भी अभी तक नहीं दिखाया गया है प्रशासन की तरफ से कि हम उसको बिलीव कर सकें, यकीन कर सकें कि उसने इस तरीके का कोई कदम शादी का उठा चुकी थी या उठा लिया था। तो हम इसको खारिज करते हैं कि ऐसा कोई उसने काम किया होगा। अगर किया है तो पुलिस प्रशासन उसको शो करे, कोई उनके पास प्रमाण है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई निकाहनामा है। अगर कोई भी नॉर्मल निकाहनामा भी, क्योंकि लड़का भी मुस्लिम है और लड़की भी मुस्लिम है, अगर उन्होंने नॉर्मली कहीं निकाह भी किया होगा तो उसमें एक मौलाना साहब गवाह रहे होंगे, 2 लोग और विटनेस में रहे होंगे। कहाँ हैं वो 2 लोग, वो 3-4 लोग जो होते हैं वो कहाँ हैं, क्यों अब तक सामने नहीं आए वो? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब हमारे सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि राबिया और निजामुद्दीन का सच में निकाह हुआ था। इतना ही नहीं, आरोपी निजामुद्दीन के पास उसका निकाहनामा भी है जिस पर वकील के साइन हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के हाथ अब वो हथियार भी लग चुका है जिससे राबिया पर वार किया गया था। हालांकि निजामुद्दीन का कहना है कि इस पूरे मामले में वो अकेला था, उसने अकेले ही राबिया का मर्डर किया है क्योंकि उसको किसी बात को लेकर राबिया पर शक था। लेकिन निकाहनामा सामने आने के बाद अब कहा जा रहा है कि परिवार वालों ने ही कुछ बातें छुपाई हैं। आपको एक बार राबिया के वकील का बयान भी सुना देते हैं। जरा एक बार राबिया के वकील का बयान सुन लीजिए। हमने आपको जो भी जानकारी दी वो हमारे सूत्रों के द्वारा पता लगाई गई थी, लेकिन सच तो ये है कि अगर शादी हुई भी तो इस तरह से हत्या करने को सही नहीं कहा जा सकता। राबिया को इंसाफ मिलना चाहिए और गुनहगार को सजा होनी चाहिए। यदि इंसाफ चाहिए, सीबीआई की जल्दी जांच चाहिए और इन आदमियों को फांसी। कम्युनिटी से आती है क्या, वो दलित परिवार से आती है, ऐसे घरों से आती है जहां पर उसके परिवार वाले कोई पॉलिटिकल प्रायोरिटी उस तरीके की रसूख नहीं रखते हैं क्या? तो उस तरीके उस तौर पर एक साफ भेदभाव होता है औरतों के साथ। हम बात कर लें दिल्ली में जो कामकाजी इलाके हैं, आनंद पर्वत बस्ती की बात कर लें, बदरपुर, सूरजकुंड, ये सब जो इलाके हैं, लक्ष्मी नगर का इलाका, जिन इलाकों में आपको घरेलू कामगार महिलाएं दिखेंगी जो दूसरों के घरों में काम करने जाती हैं, उनके साथ आए दिन पिछले सालों का आंकड़ा है कि दिल्ली में हर घंटे एक महिला के साथ शोषण होता है। तो उनके साथ उनके मालिक जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, आप समझ रहे हैं ना, जो असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं औरतें, उनके साथ हर पल शोषण होता है। उन्हें मिनिमम मजदूरी नहीं मिलती है, उनके साथ यौन शोषण होता है, उनका रेप होता है, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं की जाती। तो साफ सी बात है कि भेदभाव दिखता है कि पुलिस किसका केस दर्ज करना चाहती है, किसका नहीं दर्ज करना चाहती, और दर्ज करती भी है तो आखिर उसको न्याय मिलता है कि नहीं। दिल्ली सरकार से कोई समर्थन मिल रहा है? नहीं। देखिए, साफ सी बात है कि अभी तक केजरीवाल, मोदी, शाह की कोई भी सरकारें हों इस केस पर, या आप देख लीजिए किसी भी, जब देश की बेटियां मेडल लाती हैं तो सबसे पहले क्रेडिट थैंक यू मोदी जी बोलो ना, ये बोलने के लिए मोदी जी स्क्रीन पर तुरंत आ जाते हैं। पर जहां देश की बेटियों का बलात्कार होता है, जहां उनके साथ शोषण होता है, तो उनके मुंह पे ऐसे ताला लग जाता है, एक शब्द नहीं निकलता उनके मुंह से। तो ये सवाल करना बहुत जरूरी है कि आखिर केवल जब मेडल लाएंगी बेटियां सिर्फ तभी वो देश की बेटी हैं, जब बेटी के साथ शोषण हो रहा है हर गली मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पर, तब उस वक्त ये मोदी, शाह, केजरीवाल कहाँ जाते हैं? तो आज हम सभी महिला संगठन कंधे से कंधा मिलाकर राबिया और उसके परिवार वालों के साथ खड़े हैं, और हर उस राबिया के लिए हम एक सुरक्षित माहौल चाहते हैं, काम का, रहने का, चलने फिरने का इस देश में, कि हमारे साथ कुछ गलत हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए, ना कि हमारी इन असंवेदनशील सरकारों की तरह लोग मुंह बंद कर चुप्पी साध कर बैठे रहें। आपको बता दें कि 26 अगस्त की घटना है जिसमें आरोपी निजामुद्दीन ने राबिया नाम की एक लड़की की चाकुओं से कूदकर हत्या कर दी थी, जिसने अगले दिन दिल्ली पुलिस कालंदीकुंज थाने में जाके सरेंडर किया था।
कि उसने और क्लेम किया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करके सूरजकुंड एरिया में उसकी डेड बॉडी को डाल दिया है। दिल्ली पुलिस की सूचना पर और उसकी मृतका के पिता की शिकायत पर थाना सूरजकुंड में हत्या की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी निजामुद्दीन को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल भेज दिया था। फरीदाबाद पुलिस ने जिला अदालत में आरोपी के लिए प्रोटेक्शन वारंट जारी किया था, जिसमें आज दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर फरीदाबाद कोर्ट में आरोपी को पेश किया। क्राइम ब्रांच DLF ने आरोपी का पूछताछ के लिए 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था। माननीय अदालत ने 3 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया है। रिमांड के दौरान आरोपी से विस्तृत रूप से गहनता से जांच की जाएगी कि आरोपी ने इस घटना को कैसे अंजाम दिया था और इसमें जो अन्य साक्ष्य हैं वो भी जुटाए जाएंगे। पुलिस आयुक्त श्री विकास अरोड़ा जी ने इस मामले की गहनता से जांच करने के लिए यह केस थाना सूरजकुंड पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच DLF को दे दिया है। क्राइम ब्रांच DLF हत्या के मुकदमों को सुलझाने के लिए जानी जाती है, जिसका एक नाम है। मृतका के पिता ने इस बारे में जो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी, इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है कि उनकी पुत्री की शादी हो चुकी थी, लेकिन आरोपी ने दिल्ली पुलिस को सरेंडर करते हुए कन्फेस किया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। आरोपी आज हमारे उसमें कस्टडी में आया है, पुलिस रिमांड लिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान इन सभी बातों की जो अभी तक जो सवाल अधूरे थे उनकी गहनता से पूछताछ की जाएगी और घटना को अंजाम देने के लिए उसने ये फरीदाबाद क्यों चुना और ये इस तरह का जो भी है, हम इसके बारे में पूछताछ के दौरान जो चीज़ निकल कर आएंगे हम प्रेस रिलीज के या मीडिया के माध्यम से आप तक जानकारी देंगे। कितने दिन की रिमांड सर आज ग्रांट की? माननीय अदालत ने 3 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर करवाया है और जिसमें क्राइम ब्रांच DLF इसमें तफ्तीश करेगी। तो ये थी राबिया केस से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आप रह सकें हमारी हर खबर से अपडेट।